दोस्तों ये है हमारा पीटीएससी लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस का सी प्रोग्रामिंग का एमसीक्यू प्लस कंसेप्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने काफी सारे कंसेप्ट्स को देख लिया है और ये है पार्ट 2। एक एक क्वेश्चंस के हेल्प से हम काफी सारे कंसेप्ट्स को सीख रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको देख लें और हम पार्ट 2 में क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। कोड है उसका आउटपुट क्या हो, तो देखो यहाँ प्लस प्लस ए है, मतलब ए का वैल्यू पहले बढ़ जाएगा तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। 4 इक्वल टू बी प्लस प्लस, बी का वैल्यू कितना है यहाँ 3, बाद में बढ़ेगा, पहले यूज होगा तो पहले यूज होगा बाद में बढ़ेगा। पहले क्या हो रहा है यूज और बाद में क्या होगा बढ़ेगा। तो क्या जो 4 है 4 वो 3 के बराबर है, ये हमारा क्या है कंपैरिजन ऑपरेटर। दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, नहीं बराबर है तो क्या हो जाएगा, नहीं बराबर तो क्या हो जाएगा 0, अगर बराबर होता तो क्या होता 1 होता, आंसर क्या हो जाएगा 0। ये देखो बहुत भयंकर क्वेश्चन। यूज ऑफ फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग इंक्लूड्स, जो सी प्रोग्रामिंग है उसमें फंक्शन का यूज क्या है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है ए ग्रुप ऑफ कोड विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क व्हेन इट इज कॉल्ड। फंक्शन तभी कोई भी काम को कर सकता है जब आप उसे पुकारेंगे। अगर आप फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे, अगर आप फंक्शन को बुला नहीं रहे हैं तो फिर फंक्शन नहीं आएगा, फंक्शन कोई भी काम नहीं करेगा। अच्छा, फंक्शन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ कोड होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को हमें कराता है। उसका काम क्या है, इनहांसेस लॉजिकल क्लैरिटी ऑफ प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम के लॉजिकल क्लैरिटी को इनहांस करना। मेक डिबगिंग इजियर, डिबगिंग को आसान करना। हेल्प्स अवॉइड रिपीटिंग ऑफ स्टेटमेंट, हेल्प्स अवॉइड रिपीटिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करने से बचाता है, मतलब बार बार रिपीट नहीं होने देता है। तो देखो फंक्शन का काम ही यही है कि उसको काफी आसानी से आप डिबग कर सकते हो। एक ही चीज को जब बार बार यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं ताकि वो चीजें बार बार रिपीट ना हो। तो हमें इस ऑप्शन में सारे के सारे जो ऑप्शन हैं हमें सही दिख रहे हैं, मतलब तीनों सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंग्वेज सी इज आर करेक्ट, कौन सा लैंग्वेज सी के लिए हमारा सही है। इंस्टेड ऑफ इंटायर एरे ए पार्ट ऑफ द एरे कैन ऑल्सो बी पास टू द फंक्शन, पूरा का पूरा एरे पास करने से के अलावा, मतलब जो सी लैंग्वेज है उसमें हम वैल्यू को पास करते हैं, फंक्शन में आर्गुमेंट को पास करते हैं, तो क्या पूरा का पूरा हम एरे भी पास कर सकते हैं और कुछ उसका एक पार्ट भी पास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एरे भी कर सकते हैं, उसका छोटा सा पार्ट मतलब सब एरे भी कर सकते हैं। न्यूमेरिक एरे एलिमेंट्स कैनॉट बी असाइन इनिशियल वैल्यूज इफ द एरे इज डिफाइंड इन द पॉइंटर वेरिएबल, बोला कि जो न्यूमेरिक एरे है, न्यूमेरिक जो नंबर वाला एरे है, क्या उसमें हम वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते हैं शुरू में, ऐसा कुछ नहीं है, हम कर सकते हैं। तो करेक्ट हमारा कौन है, केवल 1, ये हमारा क्या हो जाएगा सही। द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज मेनली डेवलप्ड टू इंप्लीमेंट विच ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक क्वेश्चन का आंसर हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट करने में इसका यूज होता था। तो आप चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं। डेनिस रिची ने 1970 में बेल लैब्स में डेवलप किया था, इसका मुख्य कारण था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करना। बाकी सारे आपको सिंपली यहाँ से पढ़ना है। नेक्स्ट, द ट्रांसलेशन ऑफ ए सी लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इज परफॉर्म्ड बाय, जो ट्रांसलेशन है सी प्रोग्राम का मशीन लैंग्वेज में कौन करता है, क्या असेंबलर कर देगा, ये तो असेंबली लैंग्वेज को करता है, क्या कंपाइलर कर देगा, लोडर कर देगा। लोडर क्या करता है, प्रोग्राम को मेन मेमोरी में या फिर रैम में लोड करता है, ये नहीं हो जाएगा। एडिटर क्या होता है, एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम चीजों को परफॉर्म करते हैं, चीजों को एडिट करते हैं। कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो सी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन चीजों को एग्जीक्यूट करता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। सोर्स कोड जो ओरिजिनल प्रोग्राम होता है उसको सोर्स कोड बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, जिस सोर्स कोड को कंपाइलर कंपाइल कर देता है वह ऑब्जेक्ट कोड में बदल जाता है। लोडर क्या करता है, मेमोरी में प्रोग्राम को लोड करता है। नेक्स्ट, द फाइल जनरेटेड आफ्टर कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम बट बिफोर लिंकिंग इज, अच्छा अभी हमने क्या कहा कि जो कंपाइल्ड आउटपुट होता है, जो सी प्रोग्राम को हम कंपाइल कर लेते हैं, क्या बन जाता है ऑब्जेक्ट कोड। तो क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट कोड हमारा बन जाएगा। सोर्स कोड क्या होता है, जो
रॉ हमारे पास जितने भी कोडिंग होते हैं, जो फाइल्स होते हैं रॉ फाइल्स, जिसको हम कंपाइल अभी नहीं किए रहते हैं, उसको बोलते हैं सोर्स फाइल। हेडर फाइल क्या होता है, जो हम हेडिंग्स में लिखते हैं, हैच इंक्लूड वाला। लाइब्रेरी फाइल्स क्या होता है, जो हमारा लाइब्रेरी होता है पहले से बना होता है, जिसमें सारे के सारे हमारे फंक्शंस इंप्लीमेंटेड होते हैं। अच्छा, जो सोर्स कोड होता है, अगर मैं सी प्रोग्राम की बात करूं तो उसको डॉट सी से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इसका एक्सटेंशन होता है। कई बार डायरेक्ट एग्जाम्स में यही क्वेश्चन बन जाता है कि जो सी लैंग्वेज है उसका एक्सटेंशन क्या है, और बच्चे यहां भी गलती करते हैं। सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन, जिसके हेल्प से कंपाइलर को पता चलता है कि हाँ यह सी प्रोग्राम का फाइल है। डॉट सी कंपाइल होता है ऑब्जेक्ट फाइल डॉट ओ डॉट ओबीजी, और लिंकिंग के बाद क्या हो जाता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल जो डॉट ईएक्सी से हम इसको डिनोट करते हैं। इसलिए कंपाइलिंग के बाद और लिंकिंग के बाद जो फाइल बनती है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। नेक्स्ट, कंसीडर और टू डायमेंशनल एरे कैरेक्टर एरे। अच्छा, एज्यूमिंग टू मेजर ऑर्डर, टू मेजर बोल रहा हूँ, एज्यूमिंग रो मेजर ऑर्डर ऑफ स्टोरेज डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। एज्यूमिंग रो मेजर ऑर्डर, अच्छा, रो मेजर ऑर्डर ऑफ स्टोरेज। अगर रो मेजर मतलब पहले रो को फिर कॉलम को हम डिटरमाइन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, एड्रेस एलिमेंट फाइंड आउट करना है इसका, इस एलिमेंट का हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है अगर बेस एड्रेस 500 है तो। देखो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो फार्मूला से कर सकते हो, लेकिन फार्मूला क्या होता है एग्जाम्स में हम भूल जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, बिना फार्मूला का करेंगे। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है कि देखो बोला है रो मेजर, रो मतलब पहले रो, तो हमारा रो हो जाएगा। तो रो मेजर मतलब क्या होता है, पहले रो। एक मिनट, मैं लैपटॉप को एक बार चार्ज में लगाता हूँ, ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो मैं क्या बोला था, इसको बिना फॉर्मूला के हम करते हैं। तो देखो मैं क्या करूंगा, रो मेजर मतलब पहले रो को फिर कॉलम को। रो, तो रो किससे स्टार्ट हो, हमारा हमारा किससे हो रहा है, 1 से। रो किससे स्टार्ट हो रहा है, हमारा 1 से। तो रो हमारा मैं यहां लिख देता हूं 1, और कॉलम किससे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 2 से। 2, मतलब ये हमारा बेस एड्रेस हो गया, और इसी का 1 2 का एड्रेस हमारा दिया है 500 क्वेश्चन में। मतलब जो इंडेक्स वैल्यू है 1 और 2, इसका एड्रेस दिया है कितना, 500। अच्छा, अब हमें देखना है जैसे 1 से लेकर 5 तक है, 1 से लेकर 5 तक, तो टोटल कितना रो होगा। अगर 2 से 7 तक है तो टोटल कितना कॉलम होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला देखते हैं। जैसे मान लो कि एक से लेकर 5 तक जो नंबर है, हम पूछेंगे इसमें कितने नंबर है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ 2 से लेके 10 तक कितना नंबर है, आप बोलेंगे सर अब तो गिनना पड़ जाएगा, 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है। तो आप तो एक तरीका इसको गिनो, या फिर आप एक करो, 2 से लेकर 10 तक हमें नंबर निकालना है कितना नंबर है, तो आप क्या करोगे, 10 माइनस 2 प्लस 1, तो 10 में से दोगे कितना, 8 प्लस 1 9, मतलब 9 नंबर है, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। वैसे ही अगर 1 से लेकर 5 तक है तो क्या करोगे, 5 माइनस 1, 4 प्लस 1, मतलब क्या हो जाएगा 1, रो कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 प्लस 1, 5 रो है। कॉलम कितना है, 7 में से 2 गया 5 प्लस 1 6, 6 कॉलम है। तो मैं क्या करूंगा, 5 इंटू 6 का तुरंत एक बना लूंगा, 5 रो, 1 2 3 4 5, कॉलम कितना बनेगा, 6, 1 2 3 4 5। ये सब मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं तुरंत इस क्वेश्चन को बना दूंगा, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान समझो। अब देखो जैसे 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, रो हो गया कितना, ये हमारा रो है, हॉरिजॉन्टल रोज वर्टिकल कॉलम्स। तो हमारा एड्रेस किसका दिया है, 1 और 2 का, तो यहाँ रो पहले पहले रो 1 और इसका 2, इसका एड्रेस दिया है हमारा कितना, 500। इसका एड्रेस कितना दिया है हमारा, 500, एक मिनट, इसका एड्रेस दिया हमारा 500। अच्छा, हमें किसका निकालना है, 2 3 का, 2 यहाँ और 3 हमें इसका निकालना है। देखो 500 है और एक कैरेक्टर एरे है, एक क्या है, कैरेक्टर एरे, मतलब एक बॉक्स हम आगे बढ़ेंगे तो एक एक बाइट एड्रेस बढ़ेगा। तो हमारा 501 हो जाएगा, 502 503 504 505 506, और ये कितना हो जाएगा, 507।
507। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर क्या हो जाएगा इस केस में 507। आप चाहें तो इसको फॉर्मूला से कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स में फॉर्मूला याद करना किसी जंग से कम नहीं है, इसलिए हमें जंग नहीं लड़ना है, हमें चीज आसान करनी है, जल्दी से कर लेंगे। अगर आप पहले से मेरे वीडियोज को देखते आ रहे होंगे तो आपको इसका फॉर्मूला भी पता होगा, आपको इसके फॉर्मूला को तुरंत कमेंट कर देना है, कमेंट। अगर आपने मेरा टीआरई का वीडियो देखा होगा, उसमें हम इस टाइप के बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन हमने करे हैं, राइट। फॉर्मूला आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट, हैश इंक्लूड std.h मेन फंक्शन दिया गया है, एक इंट x है और एक पॉइंटर वेरिएबल है, x इक्वल टू 30, p इक्वल टू x। वैल्यू इसका क्या होगा, देखो जब भी हम पॉइंटर ऐसे लिखते हैं पॉइंटर, तो इसके वैल्यू को असाइन करने के लिए हम एम्परसेंड का यूज करते हैं, एम्परसेंड ऐसे। तो यहाँ डायरेक्ट आप x को असाइन नहीं कर सकते हो, इस केस में क्या दे देगा ये एरर। अगर आप एम्परसेंड x करेंगे तो क्या आंसर जाएगा 30, आंसर क्या हो जाएगा इस केस में एरर। नेक्स्ट, डैश कन्वर्ट्स और सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन करता है, सिंपली करता है हमारा कंपाइलर। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। इन सी प्रोग्रामिंग बॉडी ऑफ स्विच स्टेटमेंट मस्ट कंसिस्ट ऑफ, जो स्विच स्टेटमेंट होता है सी प्रोग्रामिंग में, उसके बॉडी क्या कंटेंट करता है, एक केस लेवल स्टेटमेंट, डिफॉल्ट लेवल स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट, ए लूप। लूप जरूरी नहीं है, स्टेटमेंट जरूरी नहीं है, मस्ट क्या रहना चाहिए, डिफॉल्ट। हमारा डिफॉल्ट अगर मतलब ये ऑप्शनल है, डिफॉल्ट क्या होता है ऑप्शनल, लेकिन जो केसेज होते हैं केस 1 केस 2, क्योंकि उसका नाम है स्विच केस, उसका नाम क्या है स्विच केस, अलग अलग केस में स्विच करो तो केस हमारा रहना मैंडेटरी है। देखो जो स्विच है केस 1 केस 2 ये रहना मैंडेटरी है, अगर डिफॉल्ट नहीं भी रहेगा एक बार के लिए तो काम चलेगा। डिफॉल्ट क्यों रखता है कि अगर कोई भी केस मैच नहीं कर रहा है तो डिफॉल्ट वाला हमारा प्रिंट होगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। अच्छा, एज इक्वल टू 5, इंट एज इक्वल टू 5, तो हमारा परसेंट डी एक हमारे इंटीजर के लिए है, पहले ए प्रिंट करेगा तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, फिर प्लस प्लस ए तो बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा 6, फिर प्लस प्लस 6 यूज होगा तो 566, और मैक्सिमम लोग इसको तुरंत टिक मारेंगे 566, आंसर में भी दिख रहा है 566 आंसर हो जाएगा। लेकिन जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज उसमें क्या होता है कि एक ही वेरिएबल को आप कंसेक्यूटिव उस पे ऑपरेशंस नहीं कर सकते हो। यहाँ वेरिएबल सिर्फ ए है और उसी पे लगातार आप एक जगह ही ऑपरेशंस कर रहे हो, जो कि इनवैलिड है, जो अनडिफाइंड बिहेवियर के अंतर्गत आएगा। मैक्सिमम लोग जो सी प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं जानते हैं वो तुरंत इसको टिक मारेंगे, तुरंत। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप 80 आवर्स कोर्सेज को दे सकते हैं तो आप जाके कोर्स से अभी से पढ़ना शुरू कर दें, जान लगा दें और फिर मजा आ जाएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। हमारे पास इंट एज इक्वल टू 10 है, इफ एज इक्वल टू 5 प्रिंट हेलो या फिर प्रिंट वर्ल्ड। अब देखो यहाँ थोड़ा सा चक्कर आने वाला है, यहाँ ए का वैल्यू 10 है और यहाँ बोल रहा है अगर ए का वैल्यू 5 है, यहाँ लेकिन ए का वैल्यू 10 है, अगर ए का वैल्यू 5 है तो हेलो प्रिंट करो, नहीं तो वर्ल्ड। तो यहाँ ए का वैल्यू 10 है लेकिन ए का वैल्यू 5 हो जाए तो क्या ए का वैल्यू 5 है, नहीं। तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग इसको बोलेंगे एल्स में और वर्ल्ड इसका आंसर हो जाएगा। क्यों क्यों ध्यान समझो, क्यों, क्योंकि उनको लग रहा है कि ए का वैल्यू यहाँ 10 असाइन किया गया है और इसी के लिए पूछ रहा है कि क्या ए हमारा 5 है, अगर 5 है तो हेलो प्रिंट करो, अगर 5 नहीं है तो वर्ल्ड प्रिंट करो। तो यहाँ ए तो हमारा 5 नहीं है, ए हमारा क्या है 10 है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए वर्ल्ड। लेकिन थोड़ा सा जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइन किया गया है। बोला गया ए का वैल्यू 5 असाइन करो, अगर ए का वैल्यू 5 है मतलब ट्रू है। अगर ए का वैल्यू देखो, अगर मैं यहां लिखूं इफ 0 तब तो फॉल्स हो जाएगा, अगर मैं लिखूं इफ 1, अगर मैं 1 लिखता हूं 0 के अलावा कुछ भी लिखता हूं तो मतलब 1 है, और 1 है तो एक कंडीशन चलेगा। तो यहाँ ए इक्वल टू 5 है मतलब 1 है, इसका वैल्यू 1 है और 1 है तो क्या प्रिंट हो जाएगा हेल्प। नेक्स्ट, इसका आउटपुट क्या होगा, हमारे पास ए का वैल्यू 2 दिया है, फिर बी का वैल्यू 3 और सी बोला सी में इसको हम डाल दिए हैं, आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा। अच्छा अब देखो जैसे यहाँ दिया है a प्लस 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 बी एक साथ दिया है,
तो इसको हम a प्लस 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 बी माने या फिर a प्लस 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 बी माने। क्या माने, a के साथ प्लस प्लस माने या फिर b के साथ प्लस प्लस माने। ये हमारे साथ हो गया एक समस्या। तो फिर मैं वही चीज बोलूंगा कि अगर आप सी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट जानते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप क्या करते हो, जो लैंग्वेज है क्या बोलता है कि लेफ्ट से लेके राइट तक, मतलब ये हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट से लेके राइट तक हम चीजों को पूरा करते चलेंगे। तो अगर a प्लस 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 बी है तो हम लेफ्ट की तरफ से पूरा करते चलेंगे, मतलब a प्लस प्लस ए पूरा हो गया, अब एक प्लस बच गया तो यहाँ प्लस और फिर b, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आउटपुट। अब सॉल्व करो, जैसे a प्लस प्लस है तो a का वैल्यू क्या है 2, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर a प्लस प्लस है और यहाँ एक मिनट काटो इसको, a प्लस प्लस है और इधर प्लस b है तो ये पोस्ट ऑपरेटर है, पोस्ट मतलब बाद में, पहले यूज कर लो बाद में बढ़ेगा, तो a का वैल्यू 2 आ गया, बाद में बढ़ाते रहना, प्लस b का वैल्यू कितना है यहाँ 3, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, और जस्ट इसका आंसर हमारे क्या हो जाएगा 5। अगर आप इसको ले लोगे, बहुत सारे लोग इसको ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा 6, लेकिन हमें सी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट पते हैं तो हम क्या करेंगे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज क्लास इन सी। जो सी लैंग्वेज होता है उसमें 4 स्टोरेज क्लास होता है, ऑटो होता है, स्टैटिक होता है, रजिस्टर होता है, वोलेटाइल नहीं होता है। क्या क्या होता है, ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर और एक्सटर्न, 4 होते हैं, वोलेटाइल नहीं होता है। स्टोरेज क्लास क्या होता है, जो वेरिएबल की लाइफ को, उसके स्कोप को, कहाँ एग्जीक्यूट होगा कहाँ नहीं होगा और स्टोरेज को डिफाइन करता है। इसका आउटपुट क्या होगा, हमारे पास ए इक्वल टू दिया है 5 और एक दिया है ए लेफ्ट शिफ्ट 1। अब देखो इसको तो मतलब आप काफी आसान तरीके से फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन वही बात फॉर्मूला हम भूल जाते हैं, तो मैं क्या करूंगा, जो 5 होता है इसको क्या करना है, बिट वाइज ऑपरेटर है, ये है लेफ्ट शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेटर, बीट वाइज काम करता है, मतलब बीट बाय बीट चीजें काम करती हैं। अच्छा, जो 5 होता है उसका बाइनरी में क्या लिखते हैं, जैसे 1 2 4 8 5 को क्या लिखेंगे 4 1 5, मतलब 101 लिखेंगे, 101 हमने लिख दिया। हमें क्या करना है, एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है, मतलब जो यहाँ 1 है इसको एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, 0 के यहाँ आ जाएगा, वहां आ जाएगा, 1 के यहाँ आ जाएगा वहां, मतलब एक बिट आपने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो एक बिट ये रह गया खाली, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा 0, तो अब क्या हो जाएगा 1010। इसको बाइनरी, इसको नंबर में क्या लिखेंगे 1 2 4 8, मतलब 8 और 2 10, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। आसान नहीं है इस क्वेश्चन को समझना, आसान नहीं है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आसान है। अच्छा, ये आपने इसको कर दिया, हमने क्या किया है, लेफ्ट शिफ्ट है मतलब जो इसका एक्चुअल वैल्यू है उसको सबको एक बीट लेफ्ट शिफ्ट कर दो, यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, तो एक जो जगह था इसकी जगह पे तो यहाँ खाली हो गया 0। अब इसका एक्चुअल में डेसिमल वैल्यू क्या होता है उसको लिखना होता है। लेफ्ट शिफ्ट बाई 1 वैल्यू को 2 से गुना कर सकते हो, जैसे 5 गुने 2, अगर राइट शिफ्ट करना है तो उसको डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला है। विच कीवर्ड यू टू प्रिवेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ए वेरिएबल। कोई वेरिएबल है, हमने उसको डिफाइन किया है, हम चाहते हैं कि उसके वैल्यू को कोई भी चेंज नहीं कर पाए, तो हम क्या करेंगे, स्टैटिक बना देंगे, नहीं फाइनल बना देंगे, ये तो जावा का कीवर्ड है, जावा में चेंज नहीं हो पाता है। कांस्टेंट बना देंगे, बिल्कुल कांस्टेंट हम कर देंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। वोलेटाइल बना देंगे, नहीं। वोलेटाइल क्या होता है, कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन रोकता है, वैल्यू चेंज रोकता नहीं है। कांस्टेंट हमारा एक्चुअल आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी। एलोक कुछ होता है नहीं, न्यू क्या होता है, सी प्लस प्लस में होता है, क्रिएट जैसा कुछ नहीं होता है, क्या होता है मेलोक, मेमोरी एलोकेशन। आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। देखो जैसे एरे साइज 3 दिया है और 10 20 30 दिया है, तो एरे ऑफ 1 मतलब इंडेक्स शुरू होता है कहाँ से, 0 से 0 1 2, 1 क्या है हमारा 20। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे इन सी। एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंट एरे और पैरेंथेसिस कर देंगे, नहीं इंट एरे स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे, एरे कर देंगे, इंट एरे शिफ्ट कर देंगे। हमें क्या करना है, डिक्लेयर करना है। अगर इंट एरे कर रहे हैं तो उसका साइज तो हमें चाहिए, यहाँ साइज क्या हो जाएगा बी। व्हाट विल बी द आउटपुट, जैसे ए का वैल्यू 3 दिया है, बी का वैल्यू 4 दिया है। अब हमारे पास है टेरनरी ऑपरेटर,
टर्नरी ऑपरेटर। अच्छा, इसमें क्या होता है, यहाँ कंडीशन चेक कर रहा है क्या जो ए है मतलब 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अगर ये सही है तो यहाँ ए प्रिंट करो, नहीं तो बी प्रिंट करो। क्या जो 3 है 3 वो 4 से बड़ा है? नहीं, 4 से बड़ा नहीं है तो ए प्रिंट नहीं होगा, क्या प्रिंट होगा? बी। कौन सा फंक्शन है जो कॉपी करता है स्ट्रिंग को दूसरे में? स्ट्रिंग कॉपी, बिल्कुल कॉपी नहीं। स्ट्रिंग कैट ये क्या करता है? कनकेटिनेट करता है। कनकेटिनेट मतलब दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता है। स्ट्रिंग लेंथ ये क्या देखता है? उसका साइज बताता है, लेंथ बताता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आउटपुट क्या होगा? एरे दिया है 3 साइज का 1 2 3 और डी रेफरेंस ऑपरेटर दिया है एरे +1। इसको पहले समझो। अगर सिर्फ एरे पूछ रहा है, प्रिंट टाइप सिर्फ एरे लिख रहा है, मतलब जो बेस एड्रेस है एरे ऑफ 0 उसको प्रिंट कर देंगे। अगर सिर्फ एरे लिख रहा है तो बेस एड्रेस का क्या है? एरे ऑफ 0 1। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1। अगर एरे +1 है, एरे +1 है तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट एलिमेंट मतलब एरे 1। एरे 1 क्या हो जाएगा इसका? 2। अगर एरे +1 है और डी रेफरेंस ऑपरेटर दिया गया है तो क्या हो जाएगा? वैल्यू एट एरे प्लस एरे का 1। एरे 1 पे जो वैल्यू है, एरे 1 पे जो वैल्यू है 0 1 क्या हो जाएगा? 2। आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट क्या होगा समझो। ये हमारे पास क्या दिया है? 3 फंक्शन दिया है, फन 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 और फन जैसे हम कॉल कर रहे हैं तो फन यहाँ आ रहा है। स्टैटिक इन x इक्वल टू 0, फिर x प्लस प्लस, फिर x को प्रिंट कर रहा है। तो देखो स्टैटिक जो वेरिएबल है उसके कुछ रूल्स होते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल एक बार ही डिक्लेयर होता है, उसके बाद सिर्फ वो यूज होते जाता है। तो अगर आप नॉर्मल दिमाग से काम करोगे, नॉर्मल वेरिएबल की तरह काम करोगे बिना स्टैटिक के, तो क्या हो जाएगा? फन कॉल होगा, फन यहाँ जाएगा, इसका कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर होगा। स्टैटिक 0 है, प्लस प्लस होगा तो 1 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इस पर 1। फिर फन कॉल करेगा, फिर यहाँ 0 है, प्लस प्लस होगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 है, प्लस प्लस करेगा 1 हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग 1 1 1 इसको टिक मार देंगे। मैक्सिमम लोग क्या करेंगे? स्टैटिक वेरिएबल्स का जिनको कंसेप्ट पता नहीं है 1 1 1 टिक मार देंगे और गलत कर देंगे। उनको लगेगा कि चीजें हमने सही कर दी है, लेकिन क्या हो जाएगा? वो गलत। अच्छा, अब देखो, अब हमें क्या करना है? हमें पता है कि जो स्टैटिक वेरिएबल है एक बार डिक्लेयर करना है, बाकी सिर्फ उसको यूज करना है। तो पहली बार में 0 था तो बढ़ के 1 हो गया, तो 1 हो गया, ठीक है। दूसरी बार में हमारा 1 है, 1 रिटर्न किया रखा है, फिर एक प्लस प्लस होगा तो 2 हो जाएगा। तीसरी बार में फिर कॉल होगा तो 2 रिटर्न किया है, प्लस प्लस होगा, क्या हो जाएगा? 3। तो 1 2 3 इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट कॉल एक्स, आप इसको यहां से भी देख सकते हैं। विच ऑपरेटर इज यूज फॉर बिटवाइज और? बिटवाइज और के लिए क्या होता है? ये क्या होता है? लॉजिकल और। ये है बिटवाइज और, सही बात है। ये है एम्परसेंड एड्रेस ऑपरेटर, ये हमारे पास क्या है? बिटवाइज जॉर। आंसर क्या हो जाएगा? बी। और देखो बिटवाइज एंड इसको बोलते हैं, बिटवाइज और, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, इस सबको पता है। डायरेक्ट यही क्वेश्चन बोल देगा कि इसको क्या बोलते हैं? बिटवाइज नॉट बोलते हैं। कौन सा ऑपरेटर है जो साइज बताता है किसी भी डेटा टाइप का? साइज ऑफ, लेंथ, साइज, काउंट। ए नहीं होता है, नहीं होता साइज ऑफ।